हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस क्लास में हम करने वाले हैं HP टेट चाइल्ड साइकोलॉजी का इंटेलिजेंस के MCQ जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की है टॉपिक वाइज, जिसमें आज के लिए फर्स्ट क्वेश्चन है। ए चाइल्ड ऑफ 16 ईयर्स स्कोर 75 इन IQ टेस्ट, हिज मेंटल एज विल बी डैश ईयर्स। तो इसके लिए यहाँ पे दो चीज़ें गिवन हैं आपके पास। एक तो उसकी जो क्रोनोलॉजिकल एज मतलब एक्चुअल एज है वो गिवन है, और दूसरा उसका IQ दे रखा है ना। तो यहाँ पे आपको क्या याद होना चाहिए, IQ फार्मूला। और IQ फार्मूला क्या होता है, मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज। क्रोनोलॉजिकल एज मतलब जो उसकी वास्तविक आयु है इंटू 100। IQ तो आपके पास गिवन है 75, मेंटल एज हमें फाइंड आउट करनी है। उसकी एज 16 साल दे रखी है और इंटू 100 हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 75 इंटू 16 अपॉन 100, वो उसकी मेंटल एज आ जाएगी। एक बार कैलकुलेट करके देखें, जो भी आंसर आपका आता है वो राइट आंसर होगा। 75 इंटू 16 अपॉन 100 करके, ठीक है, 16 को तो ले गए, 100 नीचे आ गया, तो मेंटल एज आ जाएगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या याद रखना होगा, उसका IQ फार्मूला याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाटिया बैटरी इज़ यूज फॉर विच टेस्ट। भाटिया बैटरी किस टेस्ट के लिए यूज़ की गई थी? तो ये इंटेलिजेंस को मेज़र करने का टेस्ट है जो जिसने डेवलप किया था, डॉक्टर चंद्रमोहन भाटिया ने इसे डेवलप किया था। ठीक है, ये इंटेलिजेंस टेस्ट था। और उसमें भी किस तरह का टेस्ट आता है, परफॉर्मेंस या नॉन वर्बल टेस्ट आता है। और जैसे आपको पता है इंटेलिजेंस टेस्ट इंडिविजुअल और ग्रुप दो टाइप के होते हैं, उसके अंडर फिर वर्बल एंड नॉन वर्बल आते हैं। तो भाटिया बैटरी टेस्ट जो था वो इंडिविजुअल और उसमें किस तरह का नॉन वर्बल या परफॉर्मेंस टेस्ट था। ठीक है, तो इंटेलिजेंस को मेजर करता है, तो राइट आंसर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। इसे चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में स्पेशली इंडियन सिचुएशंस को ध्यान में रख के डेवलप किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट वॉज डेवलप बाय। प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस टेस्ट किसने डेवलप किया था, रेवन ने डेवलप किया था। ये किस तरह का टेस्ट है, ये भी परफॉर्मेंस मतलब नॉन वर्बल टेस्ट है। यहाँ पे भी बच्चा क्या करता है, कुछ पैटर्न्स का यूज़ किया जाता है बच्चे की इंटेलिजेंस को मेज़र करने के लिए, और ये इंडिविजुअल ग्रुप दोनों के लिए रहता है ना, बट कैसा है, नॉन वर्बल परफॉर्मेंस टाइप का है। नेक्स्ट है, हु गिव द कॉन्सेप्ट ऑफ कंक्रीट एब्स्ट्रैक्ट एंड सोशल इंटेलिजेंस। कंक्रीट, मूर्त, अमूर्त और सामाजिक बुद्धि का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था, थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने लर्निंग की थ्योरी भी दी है, लर्निंग के बारे में बात की है, इंटेलिजेंस के बारे में भी इन्होंने बात की है। ठीक है, दोनों ही चीज़ों के बारे में इन्होंने बात किया। और इंटेलिजेंस में ये इनकी थ्योरी का जो नाम है वो बहुबुद्धि का सिद्धांत कहा जाता है। मल्टी फैक्टर थ्योरी आ जाती है, जिसमें 3 फैक्टर दिए, भले ही नाम मल्टी है बट 3 फैक्टर आते हैं, कॉन्क्रीट, एब्स्ट्रैक्ट और सोशल। और मल्टीपल पूछे तो मल्टीपल फिर हार्वर्ड गार्डनर की आती है। इनकी मल्टी फैक्टर है और हार्वर्ड गार्डनर की मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए टीचर मेक्स यूज ऑफ ए वैरायटी ऑफ टास्क टू कैटर टू द डिफरेंट लर्निंग स्टाइल्स ऑफ अ लर्नर, शी इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय। अगर एक टीचर अलग अलग डिफरेंट वैरायटी के लर्निंग स्टाइल यूज़ करती है तो ऐसा क्यों कर रही होगी, क्योंकि उसे पता है मेरी क्लास में अलग अलग एबिलिटी, अलग अलग इंटेलिजेंस कैपेसिटी वाला बच्चा है, तो वो किससे इन्फ्लुएंस्ड है, गार्डनर थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस। क्योंकि उसमें उन्होंने बात की थी कि हमारे अंदर वैसे तो ये सारे 8 या 9 टाइप प्रेजेंट है बाय बर्थ, बट कोई दूसरे टाइप के कंपेरिजन में कम या ज़्यादा हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ट्राइगेरिक थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस एज गिवन बाय स्टर्नबर्ग विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड। स्टर्नबर्ग की थ्योरी को ट्राइआर्किक त्रितंत्र का सिद्धांत इसलिए कहा जाता है क्योंकि 3 तंत्र इन्होंने दिए थे, या सब थ्योरीज बोल सकते हैं, जिसमें एक थी एनालिटिकल, प्रैक्टिकल और क्रिएटिव। ठीक है, तो यहाँ पे जो नहीं था वो कौन सा था, स्पेशल नहीं आता, और नॉट ही यहाँ पे पूछा, इंक्लूडेड नहीं है, तो राइट आंसर आ जाएगा स्थानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थर्स्टन्स ग्रुप फैक्टर स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस डज नॉट इंक्लूड विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स। थर्स्टन ने ग्रुप फैक्टर थ्योरी दी थी। इन्होंने समूह कार्य के सिद्धांत दिया था, जिसमें नंबर फैक्टर के बारे में इन्होंने बात की थी। न्यूमेरिकल एबिलिटी आ जाती है, मतलब वर्ड फ्लुएंसी कि कितना फ्लुएंटली हम बोल पाते हैं। इसके अलावा मेमोरी के बारे में भी बात की थी कि हम कैसे इन्फॉर्मेशन को माइंड में स्टोर कर पाते हैं, ये भी हमारी इंटेलिजेंस है। 7 प्राइमरी इंटेलिजेंस के बारे में, या 7 प्राइमरी इंटेलिजेंस के ग्रुप के बारे में, समूह के बारे में ये बात करते हैं, जिसमें एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग नहीं था, ये पीछे हमने पढ़ा, ये थॉर्नडाइक के थ्योरी के अंडर आता है। ठीक है, इनमें आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी आती है, वर्ड फ्लुएंसी आती है, वर्बल एबिलिटी आती है, मेमोरी एबिलिटी आती है, लॉजिकल आती है, स्पेशल आती है ना, ये सारी इनके अंदर आती हैं, बट एब्स्ट्रैक्ट इनमें नहीं आती।
नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ फैक्टर थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस। इनमें से 3 तो फैक्टर थ्योरी हैं, एक फैक्टर थ्योरी नहीं है, और वो किसकी थ्योरी है? स्टर्नबर्ग की थ्योरी। इनकी फैक्टर नहीं, इनकी थ्योरी को कहा जाता है प्रोसेस थ्योरी, क्योंकि इन्होंने बात की थी कि इंटेलिजेंस को डिफाइन करना इतना ईजी नहीं है कि सिर्फ हम फैक्टर बता दें। ये एक प्रोसेस है और एक कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस आती है। तो स्टर्नबर्ग की थ्योरी को प्रोसेस थ्योरी कहा जाता है। बाकी थर्स्टन, वर्नन, गिलफोर्ड, ये सारी कैसी हैं? फैक्टर थ्योरीज हैं, कार्कीय सिद्धांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैनफोर्ड बिनेट स्केल इज ए टाइप ऑफ। स्टैनफोर्ड ने पहला मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था, तो ये किस तरह का टेस्ट है? ये आ जाता है आपका वर्बल टेस्ट, और वर्बल में भी कैसा? इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट है। तो इंडिविजुअल भी ऑप्शन में दे रखा है, तो वही हम चूज करेंगे, इंडिविजुअल वर्बल टेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टर्मन डिफाइंस इंटेलिजेंस इन टर्म्स ऑफ। टर्मन इंटेलिजेंस को कैसे डिफाइन किया? इन्होंने क्या बोला? एबिलिटी टू अडेप्ट है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स, या एबिलिटी टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा एबिलिटी टू थिंक इन एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स। ये टर्मन ने डिफाइन किया है इंटेलिजेंस को। कुछ डेफिनेशंस भी आपने याद रखनी है। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू हावर्ड गार्डनर, ए फिलोसफर हैज डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड ए स्कल्पर हैज मोर डैश टाइप ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये हावर्ड गार्डनर से क्लियरली इन्होंने पूछा है, और जैसा मैंने पीछे कहा कि हावर्ड गार्डनर ने कहा था कि बाय बर्थ हमारे में 8 या 9 टाइप ऑफ, जैसे शुरू मैंने 8 7 दी थी, फिर 8 कर दिया, फिर लेटेस्ट 9 कर दिया है ना। तो ये सारे टाइप इन्होंने बोला बाय बर्थ तो हम सबके अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट कोई टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एक दूसरे टाइप के कंपैरिजन में ज़्यादा हो सकता है, ठीक है, और हमें उसी तरह का इंटेलिजेंट मानना जाता है। जैसे अगर फिलोसफर के बारे में बात करें, फिलोसफर जो फिलोसफीज देता है ना। स्कल्पटर कौन है? एक मूर्तिकार, मूर्ति बनाता है। तो मूर्तिकार के लिए बात करें तो उसमें भाषा से तो कोई लिंक नहीं होना चाहिए। इंटरपर्सनल में हम खुद के इमोशंस को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, सॉरी इंटरपर्सनल में दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, इंट्रापर्सन में हम खुद के इमोशंस को, फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। तो मतलब मूर्तिकार क्या होना चाहिए? स्पेशली होना चाहिए, उसे स्थान का नॉलेज होना चाहिए कि नाक कहाँ पे बनाना है, मुँह कहाँ पे बनाना है, आइज़ कहाँ पे लगानी है ना, स्पेस का ज्ञान होना चाहिए उसे। और फिलोसफर में इंट्रापर्सनल होनी चाहिए, ठीक है। तो उस क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर हम स्कल्पर के अकॉर्डिंग बात करें तो उसके अकॉर्डिंग फिर इंट्रापर्सनल के साथ ही हमें जाना पड़ेगा, क्योंकि और कोई भी ऑप्शन हमारे पास नहीं है। एक मूर्तिकार को किसका नॉलेज होना चाहिए? स्पेस का नॉलेज होना चाहिए, मतलब वो किस तरीके से डिज़ाइन करे मूर्ति को, ठीक है। जिस तरीके से ऑप्शन है उसके हिसाब से हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए इसका राइट आंसर फिर इंट्रापर्सनल स्पेशल ही बनेगा, ठीक है। अब हमें क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस को दिखना पड़ेगा, इसका आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल डेवलप्ड बाय गिलफोर्ड प्रोवाइड्स। गिलफोर्ड ने क्या दिया था? स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस दिया था, जिसमें उन्होंने टोटल कितने टाइप ऑफ इंटेलिजेंस या फैक्टर्स के बारे में बात की थी? 150 कैसे बनी? क्योंकि इनकी ये जो थ्योरी है ये 3 डायमेंशनल थ्योरी है, डायमेंशंस की फॉर्म में दी है। मतलब इन्होंने कहा कि 3 डायमेंशंस हैं और तीनों डायमेंशन में जो अलग अलग टाइप आते हैं इंटेलिजेंस के, वो सारे एक दूसरे से इंटरलेट करते हैं, ऑब्वियसली तभी डायमेंशन का नाम इन्होंने दिया। तो पहली डायमेंशन में 6 आ जाते हैं, उसके बाद नहीं सॉरी पहली डायमेंशन में, एक डायमेंशन में 5 हैं, एक में दूसरे में 5 है, तीसरी में 6 आ जाते हैं। तो टोटल अगर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी इनका इंटर रिलेशनशिप हम बता पाएंगे, तो टोटल 150 आ जाती हैं, ठीक है। शुरू में 120 थी, फिर 150 है, बट अभी लेटेस्ट आंसर अगर 180 देता है तो 180 भी आ सकता है, क्योंकि इन्होंने जो पहला हमारा ऑपरेशन एक डायमेंशन आती है उसकी भी अब लेटेस्ट 6 हैं, ठीक है। 3 डायमेंशन है, कौन कौन सी? एक आ जाती है ऑपरेशन, दूसरा आ जाता है कंटेंट, और तीसरा था इनका रिज़ल्ट, मतलब जो भी उसका रिज़ल्ट निकलता है, ठीक है। तो ये 3 डायमेंशन थी जिनके अंदर अलग अलग टाइप थे। तो यहाँ पे ऑप्शन 150 है, तो 150 हमें चूज़ करना पड़ेगा, तो राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है, अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन ईच इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स। तो स्पीयरमैन ने 2 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में बात की थी, जनरल और स्पेसिफिक इंटेलिजेंस के बारे में। तो दोनों ही आ जाते हैं, जी फैक्टर जो हेरिडिटिकल है और एस फैक्टर इन्वायरमेंट से एक्वायर किया जाता है इनके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है, भाटिया बैटरी ऑफ परफॉर्मेंस टेस्ट ऑफ इंटेलिजेंस कंसिस्ट ऑफ। अभी पीछे ही हमने भाटिया बैटरी टेस्ट के बारे में बात की, जिसे चंद्रमोहन भाटिया ने 1955 में डेवलप किया था। ये एक तरह का किस तरह टेस्ट है? परफॉर्मेंस टेस्ट है ना, और किसके लिए? इंडिविजुअल के लिए था। तो इन्होंने 5 सबसेट दिए हैं इसके अंदर। 5 सबसेट कौन कौन से हैं? एक तो पैटर्न ड्राइंग के बारे में इन्होंने बात की,
दूसरा कोह ब्लॉक डिज़ाइन टेस्ट के बारे में बात की, तीसरा पिक्चर कंस्ट्रक्शन के बारे में बात की, अलेक्जेंडर पास लॉन्ग टेस्ट आ जाता है, ऐसे इमीडिएट मेमोरी टेस्ट आ जाता है, ठीक है। इस तरह के 5 सबसेट आते हैं इसके अंदर, तो राइट आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट है हु स्टेटेड दैट एन इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट इन द प्रोपोर्शन दैट ही इज़ एबल टू कैरी ऑन एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग। तो एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है, आपको डेफिनेशन याद रखनी है। तो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग जब भी आया और टर्मन ऑप्शन में हो तो टर्मन आप चूज़ कर सकते हो, तो राइट आंसर रहेगा यहाँ पे बी। नेक्स्ट है हु यूज़ द टर्म मेंटल एज फॉर द फर्स्ट टाइम। ये किसने टर्म यूज़ की थी मेंटल एज पहली बार, मेंटल एज का जो कॉन्सेप्ट है वो किसने दिया था पहली बार, ये दिया था बीने ने, ठीक है। बीने ने क्या किया था, बीने ने पीछे हमने बात की कि बीने ने क्या किया है, पहला मॉडर्न इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था, ठीक है। वही एल्बर्ट बिने हैं, तो मेंटल एज का कॉन्सेप्ट भी इन्होंने दिया है, इन्होंने ही दिया। नेक्स्ट है द ऑक्यूपेशन लाइक इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक, मशीन ऑपरेटर रिक्वायर। अब यहाँ पे भी मल्टीपल इंटेलिजेंस वाला कॉन्सेप्ट आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे कोई इलेक्ट्रीशियन है, मैकेनिक है, मशीन ऑपरेटर है, इन्हें क्या करनी पड़ती है, हैंड एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट थॉर्नडाइक ने जो 3 टाइप दिए, कंक्रीट, एब्स्ट्रैक्ट एंड तीसरा इन्होंने सोशल इंटेलिजेंस के बारे में बात की है ना, तो उसी के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं। तो इंटेलेक्चुअल तो एक तरह से एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस, मतलब दिमाग में ही चीज़ें चलेंगी। तो एक इलेक्ट्रीशियन मैकेनिक है, उसे तो हाथों से सामने परफॉर्म करना पड़ता है, काम करना पड़ता है ना। कम्युनिकेशन स्किल से भी कोई काम नहीं चलेगा कि इलेक्ट्रीशियन बैठ के आपके साथ गप्पे मार ले और आपका जो टीवी है, फ्रिज है, वो खुद ही ठीक हो जाए, ऐसे तो नहीं होगा, है ना। लीडरशिप स्किल्स भी नहीं कि लीड कर दे आपको सर कि भाई ऐसे करो, आपको बताए कि ये लो फ्रिज ऐसे ठीक होता है, ऐसे करो, ठीक है, इससे भी काम नहीं चलेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो मोटर स्किल्स आ जाएगी, मतलब क्रियात्मक कौशल उसके इनके अंदर होने चाहिए, क्योंकि इनको खुद से एक्टिविटी करनी पड़ेगी, परफॉर्म करना पड़ेगा, तभी वो टास्क हो पाएगा। तो इन ऑक्यूपेशन के लिए ज़रूरी है मोटर स्किल, क्रियात्मक कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटेलिजेंस इंक्लूड्स। इंटेलिजेंस में क्या आ जाता है, द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल टू प्रोड्यूस नोवल ओरिजिनल आंसर टू प्रॉब्लम। ये तो पर्टिकुलरली क्रिएटिविटी की डेफिनेशन है ना। नेक्स्ट है एबिलिटी टू प्रोड्यूस ए सिंगल रिस्पॉन्स, ये भी ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ कन्वर्जेंट थिंकर की आती है। तो राइट आंसर यहाँ पे बनेगा ए सेट ऑफ कैपेबिलिटीज़ दैट अलाउज एन इंडिविजुअल टू लर्न। उसमें सेट बोल दिया तो किसी भी तरह की आ सकती हैं, कई फैक्टर्स आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द टाइप ऑफ ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट। 3 ग्रुप नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट हैं, जिसमें शिकागो टेस्ट है, रेवन टेस्ट है, आर्मी बीटा टेस्ट है। बट ये जो आर्मी अल्फ़ा टेस्ट है, जिसे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पे अमेरिका में डेवलप किया गया था, ये है तो ग्रुप टेस्ट, बट किस तरह का है, वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है, नॉन वर्बल नहीं है। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है इन द कंटेक्स्ट ऑफ थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेलिजेंस इज रिक्वायर्ड फॉर एन एयरफोर्स पायलट। अगर एक एयरफोर्स पायलट बनना है तो किस तरह की इंटेलिजेंस आपके अंदर होनी चाहिए। इंटरपर्सनल में क्या करते हैं, 2 लोगों के बीच में कनेक्शन, या फिर हम यहाँ पे दूसरों को इन्फ्लुएंस करते हैं, कम्युनिकेशन स्किल काफ़ी अच्छा होता है। लिंग्विस्टिक में लैंग्वेज पे किसी भी पर्सन का बहुत अच्छा कमांड होता है, जैसे कोई ऑथर, पोइट वगैरह हैं। काइनेस्थेटिक में बॉडी बहुत अच्छी, फिट एंड फाइन, फ्लेक्सिबल, अच्छा कंट्रोल होता है। और इंटरपर्सनल का अपोजिट, मतलब हम खुद के इमोशन फीलिंग्स को समझ पाते हैं, इंटरपर्सनल दूसरे को और इंटरपर्सनल में खुद के। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन दे रखी हैं, और यहाँ एयरफोर्स पायलट्स बनने के लिए आपको क्या लगता है किस तरह का इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, ये क्वेश्चन आपके लिए रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आप करोगे, सारे ऑप्शंस मैंने बता दिए, उसके अकॉर्डिंग आप चूज़ कर सकते हो कि अगर एक एयरफोर्स पायलट बनना हो तो किस तरह की इंटेलिजेंस आपके अंदर होना ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए लास्ट क्वेश्चन था। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, ऐसी और नई वीडियोस के लिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।